जंगल के बीच में स्थित एक श्रापित कुआं। यह सुनते ही एक रहस्यमयी और भयावह छवि उभरती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कहते हैं कि वह कुआं वर्षों से वीरान पड़ा है। दिन के उजाले में वह एक साधारण पुराने कुएं जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है वहां अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। पास के गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उस कुएं में किसी जमाने में एक भयानक त्रासदी घटी थी। या तो किसी निर्दोष को उसमें धकेल दिया गया था, या फिर किसी ने वहां अपनी अंतिम सांसें ली थीं और तभी से उस पर श्राप लग गया। जो भी उस कुएं के पास गया उसने बताया कि पानी में झांकते ही उन्हें अपनी ही परछाई विकृत होती नजर आई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कई लोग यह भी कहते हैं कि आधी रात को वहां से किसी के रोने या फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। गांव वालों ने उस कुएं को लोहे की जंजीरों से ढक दिया है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रहस्य वही बना हुआ है। क्या सच में वह कुआं श्रापित है, या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है? उस कुएं को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी कथा एक रहस्यमयी स्त्री की है, जिसे लोगों ने कई बार कुएं के पास देखा है। कहते हैं वह एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई, खुले बिखरे बालों के साथ कुएं के किनारे बैठी रहती है। उसकी आंखें कोरी और भावहीन होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई उसकी ओर देखता है वह कुएं में कूद जाती है और गायब हो जाती है। गांव के कुछ वृद्धों का मानना है कि यह स्त्री एक नवविवाहित दुल्हन थी, जिसे 100 साल पहले ससुराल वालों ने उसी कुएं में धकेल दिया था। कुछ का कहना है कि यह आत्मा हर अमावस्या को बाहर निकलती है और किसी न किसी को अपने साथ कुएं में खींच ले जाती है। कुछ साहसी लोग जो कुएं की सच्चाई जानने गए कभी लौट कर नहीं आए। जो लौटे वे भयभीत थे और उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने कुएं के पानी में झांका वहां कोई परछाई दिखी, लेकिन वह उनकी खुद की नहीं थी। कहते हैं अब भी रात के समय कुएं के आसपास ठंडी हवा बहती है और कभी कभी किसी के धीमे धीमे सिसकने की आवाज आती है। कोई नहीं जानता कि यह कुएं का श्राप कब खत्म होगा, या फिर यह श्राप कभी टूटेगा भी नहीं। एक और भयानक रहस्य इस कुएं से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बार बताया था कि यह कुआं सिर्फ एक श्रापित जगह ही नहीं, बल्कि एक प्राचीन काले जादू का केंद्र भी है। सदियों पहले यहां तंत्र मंत्र की एक खतरनाक साधना की गई थी, जिसमें इंसानी बलि दी गई थी। कहा जाता है कि इस अनुष्ठान को पूरा करने से पहले ही साधक की मृत्यु हो गई और उसका अपूर्ण मंत्र इस कुएं में कैद हो गया। तभी से कुआं जीवित आत्माओं की तलाश में रहता है, ताकि उस अधूरे तंत्र को पूरा किया जा सके। कुछ लोग दावा करते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो कुएं से रहस्यमयी रोशनी निकलती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो किसी के मंत्र बुदबुदाने की आवाज भी आती है। जो लोग इस रोशनी के आकर्षण में आए वे या तो गायब हो गए, या फिर वापस लौटने पर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। गांव के कुछ लोगों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की थी। उन्होंने ईंटों और पत्थरों से इसे ढक दिया, लेकिन अगली ही सुबह वे सारे पत्थर टूटे हुए मिले। यह देखकर गांव के सभी लोग डर गए और तब से कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। सबसे अजीब बात यह है कि हर साल कुएं के पास एक अनजान व्यक्ति का शव पाया जाता है, और उनके चेहरे पर हमेशा भय का एक अजीब सा भाव होता है, मानो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कुछ ऐसा देखा था जिसे इंसान समझ भी नहीं सकता। अब भी रात के अंधेरे में अगर कोई कुएं के पास से गुजरे तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, मगर जैसे ही वे मुड़कर देखते हैं वहां कुछ नहीं होता, पर उनके पीछे हमेशा ठंडी हवा का एक झोंका जरूर महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके कानों में फुसफुसाकर कुछ कहना चाहती हो। गांव के कुछ बहादुर नौजवानों ने एक बार हिम्मत जुटाकर इस श्रापित कुएं की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे अपने साथ मशालें और कैमरे लेकर रात के अंधेरे में जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां यह कुआं स्थित था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। हवा थम गई
पेड़ों की शाखाएं एकदम स्थिर हो गईं और कुएं से अचानक एक ठंडी लहर उठने लगी। उनमें से एक ने हिम्मत कर कुएं में झांका, लेकिन जो उसने देखा वह ऐसा नजारा था जिसे देख उसकी चीख निकल गई। कुएं के गहरे अंधेरे पानी में उसने अपनी ही परछाई देखी, लेकिन वह स्थिर नहीं थी, वह हिल रही थी, मानो कोई दूसरी आत्मा उसकी शक्ल में उसे घूर रही हो। तभी अचानक कुएं से एक हड्डी पसली वाली सफेद हाथ जैसी आकृति बाहर निकली और उसे पकड़ने के लिए लपकी। बाकी दोस्त घबरा गए और भागने लगे, लेकिन जिस लड़के ने कुएं में झांका था वह अजीबोगरीब तरीके से चीख रहा था, जैसे उसके भीतर कोई और आत्मा प्रवेश कर चुकी हो। आनन फानन में बाकी दोस्त उसे खींचकर गांव ले गए, लेकिन वह शख्स अगले ही दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि वह कुएं के पास लौट गया था और वहां से उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग दावा करते हैं कि कभी कभी कुएं के पास उसकी हल्की परछाई दिखती है, मानो वह अब भी मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि कुएं के भीतर एक प्राचीन भूली बिसरी आत्मा कैद है, जो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्मा को अपने स्थान पर छोड़ देती है और खुद उनकी जगह ले लेती है। इसी वजह से जो लोग कुएं के पास गए वे या तो वापस नहीं लौटे, या फिर लौटे तो वे पहले जैसे नहीं रहे। अब भी हर अमावस्या की रात अगर कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे अपने नाम की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि यह आवाज सचमुच किसी आत्मा की है या फिर यह सिर्फ जंगल के सन्नाटे में बहने वाली हवा का खेल है, लेकिन गांव वाले कहते हैं जो भी उस कुएं में झांकता है वह अपनी असली परछाई खो देता है। श्रापित कुएं का सबसे बड़ा रहस्य, गांव वालों को हमेशा यह डर सताता था कि कोई न कोई उस कुएं के श्राप का शिकार जरूर बनेगा। लेकिन एक दिन एक अजनबी साधु गांव में आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह उस कुएं के बारे में पहले से सब कुछ जानता हो। उसने गांव के बुजुर्गों को बताया कि यह कुआं सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक कालचक्र है, एक ऐसा स्थान जहां समय और आत्माएं फंस जाती हैं। साधु ने कहा कि यह कुआं सिर्फ आत्माओं को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इंसानों को निगल सकता है। कुछ 100 साल पहले एक गुप्त समाज ने इस कुएं को एक काल द्वार, टाइम पोर्टल के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने प्रयोग में इंसानों को शामिल किया तो कुएं ने उनका भक्षण कर लिया और उनके अस्तित्व को समय के बंधनों में कैद कर दिया। अमावस्या की रात जब कुएं का द्वार खुलता है, साधु ने चेतावनी दी कि हर अमावस्या की रात यह कुआं जीवित हो जाता है। अगर कोई उस समय कुएं के पास जाता है तो उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कुछ नहीं होता, और जो इस कुएं में झांक लेता है उसकी परछाई हमेशा के लिए बदल जाती है। गांव में पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जो कुएं के पास गए और लौट कर आए, लेकिन उनकी हरकतें अजीब हो गईं। वे पहले जैसे नहीं रहे। वे कभी कभी अकेले में बातें करते, आधी रात को कुएं की ओर बढ़ने लगते, और सबसे डरावनी बात, कई बार उनकी परछाई गलत दिशा में पड़ती। साधु का रहस्यमयी अंत। साधु ने गांव वालों से कहा कि अगर वे सच में इस श्राप से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे कुएं के पास ले चलें। बुजुर्गों ने हिम्मत जुटाकर उसे वहां पहुंचाया, लेकिन जैसे ही वह कुएं के किनारे पहुंचा, कुएं से अचानक घनी काली धुंध निकलने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और कुएं से एक चीख गूंज उठी। साधु ने अपने हाथ में एक तांत्रिक धागा पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुएं में तूफान उठने लगा, आवाजें तेज होती गईं और अचानक एक भयानक गूंज सुनाई दी, तुम इसे बंद नहीं कर सकते, ये मेरा द्वार है। और फिर साधु ने जोर से चीख मारी और एक पल में वह धुंध में समा गया। गांव वालों ने देखा कि वह कुएं के अंदर गिर नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपने अंदर खींच रही हो। अगली सुबह गांव के लोग वहां पहुंचे, लेकिन साधु का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी केवल चप्पलें कुएं के पास पड़ी थीं और कुएं की सतह पर पानी में हलचल हो रही थी, मानो अब भी कोई अंदर फंसा छटपटा रहा हो। कुएं का अंतिम रहस्य। आज भी गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई बहुत ध्यान से कुएं में झांके तो उसे अपनी परछाई के साथ एक और चेहरा दिखता है, और कभी-कभी
वह चेहरा मुस्कुराता भी है। तो क्या यह कुआं सिर्फ श्रापित है, या यह किसी दूसरे समय और दुनिया का द्वार है? क्या साधु अभी भी कुएं के भीतर कैद है, या फिर वह अब किसी और रूप में वापस आ चुका है? श्रापित कुएं का सबसे भयानक रहस्य जो अब तक छिपा था। गांव में आज भी लोग इस कुएं के बारे में फुसफुसाते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर इसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन जो कहानी अब तक छिपी हुई थी वह सबसे ज्यादा खौफनाक है। कुएं के भीतर की दुनिया। कुछ साल पहले एक युवा खोजी पत्रकार अर्जुन इस कुएं की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचा। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ कुएं के पास रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मगर वह नहीं माना। अमावस्या की रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपने कैमरे के साथ कुएं के पास पहुंचा। उसने कैमरा ऑन किया और कुएं में झांकने लगा। अचानक उसे लगा कि कुएं की सतह पर पानी नहीं, बल्कि एक अजीब सा दर्पण है जिसमें वह खुद को देख सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद सीरियस था। अर्जुन घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कुएं से एक धीमी आवाज आई, तुम आ ही गए। अर्जुन की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी कुएं से अजीब तरह की फुसफुसाहटें आने लगीं, मानो सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। अर्जुन ने हिम्मत करके अपना मोबाइल टॉर्च जलाया और कुएं में झांका, और जो उसने देखा वह किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। कुएं के भीतर पानी नहीं था, बल्कि एक पूरी भयावह दुनिया थी। एक ऐसा शहर जो उल्टा था। वहां लोग थे, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें काली थीं, और वे ऐसे घूम रहे थे जैसे उनका अस्तित्व अधूरा हो। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसे यकीन हो गया कि यह कुआं किसी और ही दुनिया का दरवाजा था। तभी अचानक कुएं से एक हड्डियों से बना हाथ बाहर निकला और अर्जुन की कलाई पकड़ ली। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और पीछे गिर पड़ा। उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस कुएं के अंदर गिर गई और वह उलटे पांव गांव की ओर भागा। अर्जुन का रहस्यमयी अंत। अगली सुबह गांव के लोगों ने अर्जुन को जंगल में बेसुध पड़ा पाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग स्वीकार नहीं कर सकता। जब उसे होश आया तो वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, मैं अब भी कुएं के अंदर हूं, मैं अब भी कुएं के अंदर हूं। डॉक्टरों ने कहा कि वह सदमे में है, लेकिन अर्जुन कभी ठीक नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद वह अचानक गायब हो गया और उसके कमरे की दीवार पर केवल एक ही वाक्य लिखा था, कृपया कुएं में मत झांकना, वहां जो है वह अब जाग चुका है। कुएं का अंतिम सच। अब गांव के लोग मानते हैं कि वह कुआं सिर्फ श्रापित नहीं, बल्कि एक फंसा हुआ दरवाजा है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है, हमारी दुनिया और उस दूसरी अंधेरी दुनिया को, जहां वे अजीब प्राणी रहते हैं। कहते हैं जो भी उस कुएं में झांकता है उसकी असली आत्मा उसी दुनिया में फंस जाती है, और जो वापस लौटता है वह वही इंसान नहीं होता। तो अब सवाल यह है, क्या अर्जुन अभी भी दूसरी दुनिया में कैद है? और अगर हां, तो जो अर्जुन यहां आया था वह कौन था? यह रहस्य कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुएं के अंदर कुछ ऐसा है जो अब भी हमें देख रहा है